नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। मतलब मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और मिजोरम में तो मतदान हो चुका है, लेकिन अभी राजस्थान में 25 नवंबर को पोलिंग होगी और इसके बाद 30 नवंबर को तेलंगाना में होगी और 30 को ही एग्जिट पोल आएंगे। मतलब पोलिंग जब कंप्लीट हो जाएगी, 5 राज्यों में मतदान संपन्न हो चुका होगा के बाद आएगा एग्जिट पोल और 3 दिसंबर को मतगणना होगी, काउंटिंग होगी। तो आने वाले जो 10 दिन है, मतलब 23 से आप अगर 2 दिसंबर तक लगाओ तो 9 दिन तो अभी जोड़ लीजिए, तो 9 दिन तक ये मतलब मेरा ऐसा मानना है कि बतरस बोलते हैं ना, कि बतरस चकल्लस और मतलब कौतूहल, जिज्ञासा और मतलब ये सवाल कि भाई क्या हो रहा है, किस राज्य में किसकी सरकार बन रही है, कौन वापसी कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, तो ये सब जो है चलता रहेगा और इसको रोक भी नहीं सकता है। अपने अपने ढंग से, अपने अपने अंदाज में और अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार काफी कुछ जो ये जो चलता है ना, चाहे वो सट्टा बाजार हो या कुछ और हो, ये खुद की इच्छाएं भी रहती हैं, उसमें निहित होती हैं, में मतलब दर्ज रहती हैं इच्छाएं खुद की, स्वयं की, कि मतलब हम जो चाहते हैं वो एन केन प्रकार परोक्ष रूप से या कई बार अपरोक्ष रूप से, माने इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वो सामने आ जाता है। तो हमने भी सोचा कि भाई इस पे बात की जानी चाहिए और इसका सिलसिला 3 दिसंबर तक बना के रखना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मध्य प्रदेश की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में पोलिंग हो चुकी है, मतलब सारी सीटों पे मतदान हो चुका। 17 नवंबर को 5 दिन हो चुके हैं, आज 6वां दिन है। सारे जो आंकड़े हैं पोलिंग के, महिलाओं का, पुरुषों का, सब कुछ आ चुका है। और मतलब पिछले इलेक्शन में 2018 में कितना मतदान हुआ था और पुरुषों ने कितना किया था, महिलाओं ने कितना किया था, सब आ गया है। तो इस वीडियो में इस पे थोड़ी बात करेंगे और वो इसकी वजह ये है कि मीडिया में खासकर बड़ा हल्ला है इस बात का कि जो शिवराज सिंह चौहान ने, मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने जून में मतलब 5 महीने पहले वो लाडली बहना जो एक योजना लॉन्च की, जिसमें उन्होंने ये दावा किया या उन्होंने ये जानकारी दी मध्य प्रदेश के लोगों को, पूरी दुनिया को दी, क्योंकि इस योजना का जो कैंपेन चला वो पूरी दुनिया भर में चला साहब। मतलब कोई ऐसी संस्था नहीं बची, खासकर मीडिया से जुड़ी हुई, जहां इसका विज्ञापन ना आया हो, जहां इसका एड कैंपेन ना दिया गया हो। मतलब आप कोई भी साइट खोल के देख लीजिए, वो लाडली बहना सबसे पहले खुलती। बहुत पैसा खर्च किया है, बहुत पैसा खर्च किया है इस योजना पर। तो जाहिर है कि ये योजना जो है बनाई इसीलिए गई है या बनाई गई इसीलिए थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी को और उसकी सरकार को ये लग रहा होगा कि हम जो है, मतलब समीक्षा तो की ही जाती है ना, तो खुद से स्वयं से अच्छा कोई व्यक्ति होता नहीं है अपना आत्मावलोकन करने के लिए, खुद का अवलोकन कि हमने किया है। मतलब 18-19 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और शिवराज सिंह चौहान करीब 17 साल से चीफ मिनिस्टर हैं, तो अपना आत्मनिरीक्षण तो करते ही होंगे, मतलब करते ही है मनुष्य कि उसने क्या डिलीवर किया है असल में। तो कमजोर हो सकता है पाया हो अपने को, जब देखा हो पूरा जो है रिपोर्ट कार्ड। तो ये स्कीम लॉन्च हो गई और इसमें उन्हीं का ये क्लेम है कि इसमें योजना में हम 1,32,00,000 महिलाओं को, बहनों को, माताओं को ये पैसा दे रहे हैं। 1,000 रुपए दिया शुरू में, फिर 1,250 रुपए दिए गए हैं, खाते में पैसा पहुंच चुका है। मतलब 5 किस्तें हो गई हैं। इवन पोलिंग के पहले भी पैसा दिया गया, क्योंकि ये स्कीम पहले ही आ गई थी, इलेक्शन के पहले आ गई थी, तो पैसा मिला है महिलाओं को। अब क्या होगा साहब कि 17 नवंबर को पोलिंग के बाद से, मतलब 17 नवंबर को जैसे ही पोलिंग खत्म हुई तो सब लोग, माने मीडिया की खासकर बात कर रहे हैं, मीडिया जो है जुट गया ये पता करने के लिए कि महिलाओं की पोलिंग के आंकड़े क्या हैं, उनकी पोलिंग कितनी हुई, बढ़ी कि नहीं बढ़ी, और बढ़ी है तो फिर उसके कारण जाहिर है कि सामने आएंगे और वो बताया जाएगा। तो वही हो रहा है। मतलब पिछले 1 हफ्ते से बड़ा हल्ला है इसका कि महिलाओं की लंबी लंबी कतारें थी, महिलाओं की वोटिंग बहुत बढ़ गई है और लाडली बहना ने मतलब कमाल कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मतलब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आगे मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं, अगर सरकार बनती है भाजपा की तो वो अभी तय नहीं है, लेकिन भाजपा की सरकार जो है आ रही है और बड़े गाजे बाजे के साथ आ रही है, क्योंकि महिलाओं ने कमाल कर दिया है, लाडली बहनों ने पूरा सीन बदल दिया है। ये साहब चल पड़ा और ये अभी भी चल रहा है और 3 दिसंबर तक जाहिर है कि चलता रहेगा ये, इसको कोई रोक भी नहीं सकता है। तो इसीलिए ये सोचा कि भाई इसका थोड़ा सा जायजा लिया जाए, इसकी थोड़ी
थोड़ी चर्चा की जाए, इसकी समीक्षा की जाए कि असल में है क्या मामला। क्या मतलब ये हवा में चल रहा है, वो जैसे बड़ा बैलून होता है ना हवा वाला, जिसमें आजकल तो कई लोग घुस जाते हैं उसमें और मतलब मजे लेते हैं, आनंद लेते हैं, मनोरंजन करते हैं। तो वो फुग्गा टाइप तो नहीं है, तो इसका थोड़ा सा जायजा लिया जाए तो मैं आपको बताता हूँ। तो इस बार क्या हुआ है साहब, पहले मैं आपको बताऊं कि टोटल जो कुल वोटिंग हुई परसेंटेज में, वो इस बार हुई है 77.15%, 77.15%। मतलब मध्य प्रदेश के इतिहास में इतनी पोलिंग कभी नहीं हुई। मगर 2018 में भी पिछले इलेक्शन में पोलिंग हुई थी कुल 75.63%, 75.63%। तो पिछले इलेक्शन और इस इलेक्शन में कुल जो अंतर है वो है 1.52% का। मतलब इस इलेक्शन में पिछले के तुलना में 1.5% का इजाफा हुआ कुल मतदान में। मतलब आप पूरे स्टेट का ये फिगर है, 1.5%, 1.52% पोलिंग ज्यादा हुई है। अब आप आइए कि महिला और पुरुष का देखिए। 2018 में पुरुषों ने मतदान किया था 75.98%, 75.98 और महिलाओं ने किया था 74.03, 74.03%। दोनों के बीच अंतर था 1.95% का, 1.95% का अंतर था पुरुषों और महिलाओं के बीच। मतलब पुरुषों ने 1.95% ज्यादा मतदान किया था महिलाओं की तुलना में। अब इस बार क्या हुआ है 2023 में, पुरुषों का मतदान प्रतिशत रहा है 78.21%, 78.21%। महिलाओं का जो परसेंटेज रहा वो रहा 76.03%, 76.03%। और दोनों का अंतर कितना है 2.18%, 2.18%। मतलब 2.18% पुरुषों ने महिलाओं की तुलना में ज्यादा मतदान किया। मतलब पुरुष आगे रहे टोटल वोटिंग में, महिलाएं 2.18% कम रही। तो लेकिन हल्ला क्या है कि लंबी लंबी कतारें थी साहब महिलाओं की, और बहुत भीड़ लगी थी और महिलाएं बाहर निकली हैं और ये लाडली बहनें हैं और ये मतलब वोट बिल्कुल एकदम झड़ेगा। मतलब इस टाइप का एक नैरेटिव बनाया गया है मीडिया में। आप देख लीजिए लाडली बहना की चर्चा हो रही है मध्य प्रदेश के मुतालिक, और खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो नतीजा है वो कैसा आने वाला है, कितना प्रभावित कर रहा है ये महिलाओं का बढ़ा हुआ मतदान। महिलाओं का मतदान तो बढ़ा है, इसमें तो कोई शक नहीं है, पिछले बार की तुलना में भी बढ़ा है, पिछले बार की तुलना में बढ़ा है मतदान। लेकिन पुरुषों का भी तो बढ़ा है, पुरुषों का भी बढ़ा है मतदान। इन टोटल तो 1.5% पोलिंग बढ़ी ही है, उसमें महिलाओं का भी बढ़ा है और पुरुषों का भी बढ़ा है। अब आप ये देखिए कि मतलब ये जो चुनाव हुआ 2023 में, ये 17 नवंबर को वोट पड़े, इसमें जो हल्ला है ना कि साहब पुरुषों से ज्यादा महिलाओं का वोट हो गया और लंबी लंबी लाइनें लगनी देखने को मिली वगैरह वगैरह। कुल जमा 34 ऐसी सीटें हैं विधानसभा की जहां महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों की तुलना में ज्यादा रहा है। 34 विधानसभा क्षेत्र हैं केवल। और अगर आप पिछले इलेक्शन 2018 से अगर तुलना करें तो पिछली बार तो 50 असेंबली सेगमेंट ऐसे थे, विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जहां महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट किया था। महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट किया था, महिलाएं आगे रही थी वोटिंग में 50 क्षेत्रों में। और इस बार ये फिगर कितना हो गया 34। तो अब ये जो लाडली बहना का हल्ला है, ये देखिए आप 50 का कोई जिक्र ही नहीं कर रहा। भैया पिछले इलेक्शन में तो 50 क्षेत्रों में महिलाओं ने वोट दिया था, तब तो लाडली बहना थी नहीं, महिलाएं निकली थी ना वोटिंग के लिए। और अब लाडली बहना स्कीम आ गई, एकदम लाडली स्कीम। लाडली क्या चीज होती है, लाडला बोलते हैं ना कि लाडला है, ये स्कीम भी लाडली है। अब नाम ही इसका तो खैर लाडली बहना है, मगर ये स्कीम भी लाडली है बहनों के लिए। अब इस स्कीम के बाद केवल 34 सीटें हो गई ऐसी, मतलब 16 कम घट गया मामला। पिछले बार 50 सीटों में महिलाएं ज्यादा वोट के लिए निकली थी, इस बार 34 में रह गई। और ये जो 34 सीटें हैं इनमें भी साहब ये देखिए आप कि 34 में से 24 सीटें ऐसी हैं जो विंध्य की हैं, विंध्य इलाका है जो, विंध्य में 34 सीटें हैं कुल टोटल। तो इस बार जो 34 सीटों पे, मतलब विंध्य की नहीं, मध्य प्रदेश की जिन 34 सीटों पर महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की है उनमें से 24 सीटें जो है विंध्य क्षेत्र की हैं। और इन 24 सीटों में से भी 2018 में
19 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, जबकि 2018 में लाडली बहना स्कीम नहीं थी। तो ये 24 में से 19 सीट, मतलब अगर आप टोटल में जाएंगे तो 34 सीटों में से 19 सीट बीजेपी ने अकेले विंध्य में जीती थी, और बाकी जो है 5 सीटें कांग्रेस को मिली थी। वहां 24 सीटों, जो 34 सीटों पर जहां मतदान ज्यादा हुआ है महिलाओं का, उनमें से 24 सीटें विंध्य की हैं, और उन 24 में से 19 बीजेपी के पास थी और 5 कांग्रेस ने जीती थी। अब 34 में से 24 हो गई विंध्य की, बाकी 10 जो बची उसमें जो है 7 है महाकौशल की, और 1 है पवई पन्ना बुंदेलखंड की। 2 सीटें हो गई पवई और पन्ना, और 1 दक्षिण पश्चिम भोपाल हो गई। तो इस तरह से 7 और 3 10 और 24 विंध्य की, टोटल 34 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों की एवज में ज्यादा वोटिंग की है। मगर शोर देखिए आप, शोर मतलब ऐसा है कि वो कई बार धड़कने नहीं चाहत का शोर पैदा कर देती हैं। कई बार धड़कने जो है चाहत का शोर पैदा कर देती हैं, वो वाला हाल है। मतलब कोई अगर ताकतवर है, बलशाली है, खूब पैसा है, उसके पास संसाधन है, तो बस शोर उसी का है, क्योंकि बाकी प्रत्याशी तो फिर कमजोर हैं। शोर उसी का तो बाकी कमजोर। तो ये हल्ला चल रहा है भाई, जबकि असलियत क्या है कि मतलब महिलाओं ने वोटिंग कितनी ज्यादा की है, और महिलाओं ने अगर की है तो फिर पुरुषों ने नहीं की है क्या। अब आप ये देखिए कि पुरुषों का जो अंतर है मतदान का, इस इलेक्शन में पुरुषों का आंकड़ा है 78.21%, और पिछले इलेक्शन में था 75.98%। पिछले इलेक्शन के मुकाबले इस इलेक्शन में पुरुषों का मतदान बढ़ा है 2.23%, 2.23% मतदान बढ़ा पुरुषों का। महिलाओं का कितना है? महिलाओं ने इस बार किया है 76.03%, और पिछले इलेक्शन में था 74.03, मतलब 2% का इजाफा महिलाओं के वोट में भी हुआ है पिछले इलेक्शन के मुकाबले। तो महिलाओं का टोटल 2% वोट बढ़ा इस इलेक्शन में, और पुरुषों का बढ़ा 2.23%। तो अब सवाल क्या पैदा होता है कि 34 सीटों पर महिलाओं ने ज्यादा वोट किया है पुरुषों के बनस्पत, तो बाकी कितनी बची साहब? 196 सीटें, 196। अब 196 में तो अगर इसको अपन सही मान भी लें, सही क्या है ही है, मतलब 34 की 34 सीटें जहां महिलाओं की वोटिंग बढ़ी है, वो 34 की 34 बीजेपी जीत रही है। मान लीजिए आप, ऐसा माना, मतलब गणित में होता है ना, सपोज x = y, तो बाकी 196 पे क्या है स्थिति है? वहां तो नहीं बढ़ा, वहां तो मतलब लाडली बहना नहीं निकली, इसका मतलब वोट डालने के लिए उनमें उत्साह नहीं था क्या? तो मतलब ये निष्कर्ष पता नहीं कैसे निकाल लेते हैं कि साहब लाडली बहना चल गई। मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव जीतती है और सरकार बनाती है तो मतलब लाडली बहना का कोई रोल ही नहीं है, कोई उसका मतलब उसकी कोई भूमिका नहीं है ना। ऐसा कहने की मतलब कोशिश नहीं है। कहने का केवल मतलब ये है कि केवल यही एक कारण नहीं होगा, केवल यही एक कारण नहीं होगा, क्योंकि अगर केवल यही एक कारण होता और भारतीय जनता पार्टी जो है ये अगर मान के चल रही थी या चल रही है कि भाई ये गेम चेंजर है और मतलब इसने माहौल बदल दिया है, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो इंदौर में किया गया, मतलब मालवा का गढ़ है इंदौर, मतलब मालवा निमाड़ को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है, आज से नहीं मतलब आदिकाल से। तो वहाँ मजबूत इलाके में रोड शो कराने की जरूरत ही नहीं थी। मोदी जैसे व्यक्ति की, मतलब जिनके मन में एमपी बसा हुआ है और एमपी के मन में मोदी जी बसे हुए हैं, तो वहां कराना था जहां कमजोर स्थिति थी। पिछले इलेक्शन में ग्वालियर चंबल में भारतीय जनता पार्टी की क्या हालत हुई थी, मतलब 7 सीटें आई थी केवल 34 में से, और 26 कांग्रेस ले गई थी। बाई इलेक्शन में भी जब वो डिफेक्शन हो गया, सिंधिया चले गए, उसके बाद भी जो है वहां हारी थी भारतीय जनता पार्टी चुनाव। तो ग्वालियर में कराते, मुरैना में कराते। प्रधानमंत्री का जो रोड शो है, अगर मतलब इतनी आश्वस्त थी भारतीय जनता पार्टी की लाडली बहना ने तो बस कमाल कर दिया, बस गिनती होना बाकी है, तो वहां होना चाहिए था शो, मगर वहां नहीं हुआ। तो लेकिन ये जो है ये विश्लेषण का और मतलब सांख्यिकी होती है ना, एक चीज, एक सांख्यिकी होती है, उसका काम चल रहा है। मतलब आंकड़े निकाले जा रहे हैं और गुणा भाग ये सब चल रहा है, और ये 3 दिसंबर तक चलेगा। तो लब्बो-लुआब ये है कि महिलाओं का रोल तो रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरह की मतलब की जा रही है हवाबाजी कि भाई मतलब लाडली बहनों ने पूरा बदल दिया और जो एंटी इनकम्बेंसी है इतने सालों की वो सब घुल जाएगी। और उसकी वजह यह है कि जब 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद 2018 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी बगैर लाडली बहना के 109 सीटें ला सकती है, तो अब तो मतलब ये गेम चेंजर
स्कीम आ गई है लाडली बहना, जिसमें पैसा दे रहे हैं खातों में सीधे। मगर सवाल ये भी है ना कि ये जो लाडली बहन है इसमें तो हर वर्ग की बहन है, तो मतलब कौन सा वर्ग है ऐसा नहीं है। SC भी हैं, ST भी हैं, माइनॉरिटीज की भी है और जनरल में भी हैं, और सारी बहनों को तो पैसा मिल भी नहीं रहा है। आपकी स्कीम सबको तो दे नहीं रही है, क्योंकि महिला मतदाता है 2.7 करोड़, 2.3 करोड़ करीब वोटर है महिलाएं। उनमें से 1 करोड़ 32 लाख को आप दे रहे हो, तो बाकी जो रिमेनिंग बची 1 करोड़ 40 लाख करीब वो मतलब उनको नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करेंगी? और क्या वो लाडली बहनें नहीं है? तो सवाल और भी है कि भाई ये जो पैसा दिया जा रहा है ये किसका पैसा है, मतलब क्योंकि GST तो सब दे ही रहे हैं ना। आप पुदीना भी लेने जाते हो, टमाटर लेने जाते हो, प्याज लेने जाते हो, साबुन की टिकिया लेने जाते हो, वो गरीब आदमी जाता है, भले ही वो जो है उस क्राइटेरिया में मतलब अपने किन्हीं कारणों से नहीं आ रहा है, मतलब मगर वो लेने तो वो भी जा रहा है, GST वो भी दे रहा है, उसी के पैसे से ये पैसा बट रहा है ये बहनों के खाते में। तो मतलब वो कितना बैकफायर करेगा ये मामला, ये सब कैसे आप अंदाजा लगा लो, कोई मीटर तो बने नहीं है इसके। मगर वो चल रहा है कि साहब लाडली बहना ने बदल दिया पूरा मामला, माहौल बदल गया है और आने ही वाले हैं। अब मामा जी के बारे में तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन भाजपा आने वाली है और वो पार्टी के भीतर की एंटी इनकम्बेंसी, बाहर की एंटी इनकम्बेंसी वगैरह सब गायब। मगर ये भी नहीं कह रहे हैं कि भाई बीजेपी हार रही है इलेक्शन ना। बीजेपी अगर जीतेगी तो क्यों जीतेगी और अगर हारेगी तो क्यों हारेगी, ये सब अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ये आपको कैसा लगा इसको जरूर बताएं, कमेंट करें और इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे हौसला बहुत बढ़ता है। नमस्कार, अगले वीडियो में इसी पे बात करेंगे। नमस्कार।